जय साथियों। हम एक बार दोबारा से अपने इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हाजिर हैं और आज हम जिक्र करेंगे अग्निवीर योजना की वास्तविक परिस्थितियां जो हमारे आपके सामाजिक परिवेश में कितना असर डाली, कितना हमारे आपके युवाओं के मन में अपना प्रभाव छोड़ी और हमारा युवा वर्ग कितना अग्निवीर योजना के जो सिस्टम है उसको लेके कितना उत्साहित है। क्या जो पहले रेगुलर सेना की भर्ती होती थी और वर्तमान में जो अग्निवीर योजना की भर्ती होती है उसके तहत कितना मतलब सामाजिक परिवेश में इसका असर पड़ा है। साथियों, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले एक दशक या डेढ़ दशक जब आप पहले जाएंगे तो आप अपने आसपास के क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में जो परिवेश था उसमें जो हमारी युवा पीढ़ी थी उसके अंदर जो है देश की सेवा करने का जो जज्बा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी जज्बे के ही हम लोग देन है और हम लोग उसी जज्बे से निकले हुए सैनिक हैं जो एक लंबी कतार हुआ करती थी। और मैं आपको बताऊं कि हमारे जब हम लोग युवा अवस्था में जब अपने दौड़ और जब सेना में जाने की जो जो उम्र थी, जब जिस दौर में हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे थे, तो पूरे ग्रामीण परिवेश में ही नहीं पूरे क्षेत्र के परिवेश में एक ऐसा माहौल था कि हर घर से एक बालक और जितने भी लोग इस लायक थे सेना में जाने लायक, जिनकी योग्यता थी, जो शारीरिक रूप से और शैक्षिक रूप से ठीक थे, वह सभी लोग सेना में जाने के लिए बेजोड़ मेहनत करते थे। लेकिन समय की परिस्थितियां बदलती हैं और अग्नि जो कोविड काल आता है उस कोविड काल के दौरान क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है देश के अंदर। इसको सर्जिकल स्ट्राइक ही कहना मेरे लिए बेहतर होगा कि सेना की भर्ती को रोक दिया जाता है। साथियों, आप इस चीज को समझिए कि सेना से प्रति वर्ष जो मैच्योरिटी यानी कलर सर्विस करके सैनिक रिटायर्ड होते हैं, तकरीबन उनकी 60,000 समथिंग जो है ये वैकेंसियां बनती है पूरी सेना से। और आप उसका मान के चलिए 10 से 20% ये भी निकाल के चलिए कि जो प्रीमेच्योर और मेडिकल ग्राउंड पे निकलते हैं, तो तकरीबन 70 से 75,000 सैनिक प्रति वर्ष हमारे जो है सेना से पेंशन आउट होते हैं। लेकिन क्या उनकी जगह कोविड के बाद क्या भारत सरकार ने कोई बड़ी भर्ती ली? मुझे ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। साथियों, उसके बाद इन्होंने जो एक सर्जिकल स्ट्राइक का जो इस ऑपरेशन का इन्होंने एक नमूना निकाला, अग्निवीर योजना, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अग्निवीर योजना ये ला के ये जो मीडिया में और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है उसको दिखाने की कोशिश की भारत सरकार की थी कि जो है हम अग्निवीर योजना ला के देश के सैनिकों की संख्या को बढ़ाएंगे, एक बड़ी तादाद में हम युवाओं को रोजगार देंगे और उनको एक मौका देंगे देश की सेवा करने के लिए। लोगों को भी अच्छा लगा कि कहीं अब बड़ा अच्छा एक जो है ये फैसला है सरकार का। और मैं एक बात आप लोगों को बताता हूं कि जिस समय ये योजना आई तो योजना आने से पहले डिफेंस मंत्रालय से ये इसका फीडबैक मांगा गया प्रत्येक यूनिट के बटालियन से और प्रत्येक रेजिमेंट से। इसमें जो फीडबैक आए, देखिए मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कट बताता हूं कि सेना की नौकरी के दौरान कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो सरकार के अगेंस्ट एक लाइन लिख सके, क्योंकि उनको भी अपनी जो है नौकरी करना होता है। एक आम नौकरी नहीं होती है वो। सेना में आप यह सोच के चलिए कि जो अधिकारी गण होते हैं उनका एक बहुत लंबा कैरियर होता है और वो अपने कैरियर को बनाने के लिए किसी प्रकार का जो है वो अपने कैरियर पे अपने जो उनका कॉन्फिडेंशियल
रिपोर्ट तैयार की जाती है, एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस पर किसी प्रकार का वो नहीं चाहते हैं कि कोई कमेंट्स इस तरह से आए कि जो उनका फ्यूचर जो है भारतीय सेना में जो आगे बढ़ने का, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगे। तो मैंने जो फीडबैक देखे हैं आज तक ऐसा कोई फीडबैक मेरे नजर में नहीं आया कि किसी अधिकारी ने इसकी कमियां को अपने नौकरी के दौरान बताया हो, क्योंकि यह एक ऐसे डिसिप्लिन, ऐसे रोल में बनाया जाता है, सिस्टम बना हुआ है कि वहां आप इग्नोर अपने अधिकारी को, सीनियर अधिकारी को नहीं कर सकते हैं। और जिन्होंने भी किया है उसका असर आप देख सकते हैं, क्योंकि वह एक ऐसी संस्था है कि वहां पे शोषण होने के बावजूद भी आप अपना बचाव नहीं कर पाते। अभी वर्तमान परिस्थितियां भी इस प्रकार से हैं। तो साथियों, हम इन बातों को एक अलग रास्ते पे न ले आके हम मेन मुद्दे पे आते हैं, अपने अग्निवीर योजना पे। तो जो अग्निवीर योजना लाई गई थी, तो जो फीडबैक आया था उस समय किसी अधिकारी ने यह साहस नहीं दिखाया कि सरकार को यह आईना दिखाने का काम करे कि नहीं, आप जो स्कीम ला रहे हैं वह हमारे लिए जो बहुत अच्छी नहीं होगी और इसका जो प्रतिफल होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। और सरकार ने बड़ी जल्दीबाजी में इधर उधर से फीडबैक कलेक्ट किया, कुछ नहीं भी किया। उन्होंने इस स्कीम को देश के ऊपर थोप दिया। थोपने से तात्पर्य है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में ला दिया, और एक मेन स्ट्रीम मीडिया जो आज वर्तमान सरकार के साथ एक बड़े लेवल पे काम करती है प्रचार प्रसार का, उन्होंने दिखाने का भी काम किया कि भारत की सैनिकों की तरतीब और तस्तीब और तकदीर कैसे बदलेगी युवाओं की। तो इन सब चीजों को देखते हुए साथियों, यह जो है जून 2022 से जब ये योजना आई थी, उसके बाद से मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया कि भर्ती प्रक्रिया में जो किसी प्रकार की बड़ी भर्ती आई हो, किसी एआरओ या बीआरओ में बड़ी लेवल की भर्ती आई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे पीछे जो बीआरओ की भर्ती आती थी, साल में तकरीबन 2 बार या 3 बार एआरओ जो है नोटिफिकेशन निकालता था, और बड़ा उमंग हुआ करता था ग्रामीण परिवेश में। एक भर्ती जाने के बाद दूसरी भर्ती आ जाती थी, और जो युवाओं का जोश था वो कम नहीं होता था, क्योंकि एक जो भर्ती जाती थी, जरूर युवाओं की जो एक टीम होती थी उसमें से कुछ साथी देश की सेना में जो है निकल पड़ते थे, कुछ बचते थे तो वो आगे के लिए लगे रहते थे। लेकिन अभी ऐसा कोई परिवेश नहीं है। अभी एक बार अग्निवीर आता है तो फिर कब नोटिफिकेशन आएगा कुछ पता भी नहीं है, और पहले बल्क में बड़ी अच्छी भर्तियां होती थी। वर्तमान परिस्थितियों परिवेश में ऐसा कोई बड़ी भर्ती देखने को नहीं आई है। मैं आपको बता दूं कि 2014-15 में जनरल दलवीर सुहाग जी थे और जनरल बीके सर थे। इनके समय में हरियाणा बेल्ट में और ये राजस्थान बेल्ट में बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां आई थी। इवन की यूपी में भी भर्तियां अच्छे लेवल की आई थी, लेकिन उस प्रकार की भर्तियां अभी नहीं निकलती हैं, और यह देख के मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा वीडियो बनाने का अभिप्राय यह है कि जब मैं ग्रामीण परिवेश में जाता हूं या किसी रूट पे जब मैं सुबह वॉक पे निकलता हूं, तो मुझे वह जोश खसोट युवाओं में नहीं दिखता जो हमने अपने समय में लोगों के अंदर देखा करते थे, और जो हमारे अंदर हुआ करता था देश सेवा को लेके। सबसे बड़ी बात एक और है इसमें कि अब युवाओं को निराशा हाथ लगती है। उनको लगता है कि अग्निवीर योजना बहुत सेफ नहीं है। मैंने जिन लोगों से भी बात किया, मेरे पास वीडियो क्लिप तो नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन मैंने जो उनकी बात करने से जो मुझे समझ में आया कि वह लोग अग्निवीर योजना में अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, एक मेरे साथी ने तो यहां तक कह दिया कि एक चीज बताइए आप कि देश की पॉलिटिशियन को तो 5 साल चाहिए अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए, और देश की सेवा करने के लिए, देश की राष्ट्र पे न्यौछावर होने के लिए जो युवा जा रहा है उसको 4 साल दिया जा रहा है, और वही उसका फ्यूचर है। क्योंकि जो 4 साल के लिए चला गया, आप मान के चलिए कि कहने की बातें होती है, उसमें से कितने 50% लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल हो जाता है कि वो जब उस माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं, तो 50% आज भी लोग जो है पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं। 50% में 20% कुछ पढ़ते हैं, फाइनली 10% ही लोग पढ़ लिख के ठीक ठाक निकलते हैं। आज का रेशियो वर्तमान यही है। भले तमाम तरह के आपको सर्वे करके दिखा दिया जाए, मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। दूसरी बात यह है
कि अग्निवीर योजना लाने का जो सरकार का अभिप्राय था वह मुझे कहीं प्रतिफल उसका होता हुआ पूर्ण नजर नहीं आ रहा है, और ना ही उस प्रकार से भर्तियां आ रही हैं। और अब तो तमाम भर्तियां आ रही हैं तो भर्ती बोर्ड पे पॉलिटिशियनों का फोटो लग रहा है कि देखिए इन्होंने देश के लिए कितना त्याग कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया कि आपके लिए अग्निवीर योजना की भर्ती आई है। अभी फिलहाल 3 से 4 महीना पहले लखनऊ जडारो में एक भर्ती चल रही थी, मैं उधर से गुजरा तो मैंने देखा कि लखनऊ के पार्षद और तमाम ऐसे नेताओं के फोटो लगे थे। मुझे देख के 1 मिनट मेरा ठहरना हुआ यह देखने के बाद कि अब देश की सेवाओं में इन लोगों का योगदान जवानों से कहीं ज्यादा है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। अब देश की सेवा में जो जवानों की मुख्य भूमिका हुआ करती थी, उस भूमिका को भी अब सरकार ने नकार ही दिया। अग्निवीर योजना लाके, ये कहना गलत नहीं है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि आज भी वर्तमान परिवेश में भी जो लोग सेना में परमानेंट अस्थायी तौर पे सर्विस कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, वह अभी भी खुल के इन चीजों पे अपनी कोई बात टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, मैंने जरूर कुछ टीवी चैनलों पे डिबेट करते हुए कुछ हमारे पूर्व जनरल को देखा है कि अब वो खुल के बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुझे ये लगता है कि अगर यह बात आप लोग पहले बोलते होते, पहले ही आप लोगों ने संकेत दे देते या सरकार को यह कहने के लिए मजबूर कर देते कि नहीं आप जो ला रहे हैं वो ठीक नहीं है। जनरल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पद पे थे तो आपके पास पावर थी, आप सरकार को ललकार सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या लालच होती है, वो तो दुनिया देखती है कि आप लोगों के आने के बाद किसी को राज्यपाल की कुर्सी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तमाम ऐसे संवैधानिक पद प्राप्त करते हैं आप लोग। उसी की एक लालसा होती है कि सरकार में पद पे रहते हुए कोई सरकार को चैलेंज नहीं करता है। यह अभी की बात नहीं है, यह सदियों से चलती हुई एक रीति आ रही है। और मुझे लगता है कि जो अग्निवीर योजना है वह ग्रामीण परिवेश में अपना दम तोड़ चुकी है। उसके परसेंटेज की जो रेशियो है, जो आज से 1 दशक या 1.5 दशक पहले थे, वह परिवेश में नहीं दिखाई देता है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार के उन चुनिंदा लोगों से कहना चाहता हूं जो इस सिस्टम को देख रहे हैं कि आप लोग इस अग्निवीर योजना को रिव्यू करिए, रेगुलर सेना को लाइए, और जो हमारे सैनिक अग्निवीर योजना के तहत सेना में चले गए हैं उनको भी अस्थायी तौर पे जो है कर दिया जाए, और नई जो भर्तियां आ रही हैं उनको जो है अस्थायी भर्तियां ली जाए। इस तरह की अग्निवीर योजना से देश की सेवा नहीं हो सकती है, क्योंकि आप लोग प्रेजेंटेशन में देश की सेवा करते हैं और हम लोगों ने जमीनी हकीकत देखा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप भर्तियों को कंटिन्यू करिए क्वार्टरली बेस पे, हाफ ईयरली बेस पे, यारो जड़ारो में भर्तियां निकालिए। उससे एक चीज मैं बताता हूं कि हमारे जो उस यारो और जड़ारो के क्षेत्र के युवा होते हैं, उनका जो राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, जो जोश होता है, वो बना होता है। मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते मुझे लगा कि नहीं, ये चीजें अपने माध्यम से जनता को भी, और अगर सरकार के कुछ विशेष लोग की नजर पड़ती है तो वह लोग भी इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि एक मैं सीधी सी बात बताता हूं कि आप जब प्रेजेंटेशन देखते हैं तो जो भी अधिकारीगण अभी भी पोस्टेड है वो आपको कभी वास्तविकता नहीं बताएंगे। आप जैसा चाहते हैं वो सोच लेते हैं कि हमारे सुपीरियर यह चाह रहे हैं, उसी प्रकार का आपको प्रेजेंटेशन दी जाती है। आप कभी कोई बात बोलेंगे उसको नकारना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उनको वही नहीं बड़े आगे तक देखते हैं। आप भी मंत्री बनने के लिए, आप कुछ बनने के लिए तमाम स्कीमें लाते हैं, तो वह लोग भी आगे की अपनी पोस्ट पाने के लिए तमाम इस तरह से हथकंडे अपनाते हैं, खुल के नहीं बोल पाते। बजाय रिटायरमेंट के बाद मैंने बहुत सारे जनरल साहब को देखा है कि वो टीवी डिबेट में अब बोल रहे हैं कि अग्निवीर योजना देश के लिए ठीक नहीं है और अग्निवीर योजना से हम लड़ नहीं सकते हैं। ठीक बात है कि आप लड़ नहीं सकते हैं, लड़ तो सकते हैं, लेकिन उनका मनोबल जो लड़ने का है वो टिका नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा जवान रेगुलर में जाएंगे यही लोग, लेकिन जो रेगुलर होता है उसको अपने स्कोप का पता रहता है, अपने सिस्टम का पता रहता है, तो उसका जो लड़ने की और जो देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना है वह जागृत रहती है, वह अपने वे में काम करती है। लेकिन जो अग्निवीर योजना है, इनके एक मानसिक सिस्टमेटिक ये बन चुका है कि 4 साल बाद हमें फिर सिविल में जाना है, हमें पढ़ाई करना है या हमें आगे का क्या करना है, 4 साल में हम सेफ नहीं है। वो 4 साल में भी उनके
कुछ सिस्टम बने हैं कैटेगरी वाइज, इतना दिन ट्रेनिंग देना है, इतनी छुट्टियां, इतना ये है, तो क्या वो सीखेंगे क्या नहीं करेंगे। अब यह तो बनाने वालों ने बड़ा रिसर्च के बाद किया होगा, बड़े महान लोग रहे होंगे। हर काम को महान लोग ही करते हैं, लेकिन परिणाम उसके कई बार जो है जो सामने है वो आप लोगों को दिख रहा है। इसको मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, मैं उन साथियों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है देश सेवा में जो अपना योगदान देना चाहते हैं देते रहिए, लेकिन अपनी आवाज को सरकार के सामने रखते रहिए कि जो ये स्कीम है इसको रिमूव किया जाए, और जो हमारे साथी कंटिन्यू हो चुके हैं अग्निवीर योजना में ऑन जॉब हो गए हैं उनको भी रेगुलर किया जाए। और एक जो भर्तियां पहले की तरह निकलती थी उस तरह से निकाला जाए, यह मेरा मेन मुद्दा था। मैं इस पे अपनी बात रख दिया हूं। अभी सभी साथियों का जो भी कमेंट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि जब राष्ट्र की बात हो, देश की बात हो, कोई रील नहीं बन रही है कि ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। मुझे पता है कि इस तरह की वीडियो देखने वाले बहुत कम लोग हैं, अब रील देखते हैं तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा कोई अभी ये आजीविका का साधन नहीं है। ये मेरी राय रखने का एक प्लेटफॉर्म है अभी फिलहाल तो। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, अगर ये अग्निवीर योजना को भी साथ में रखना है और रेगुलर सेना के साथ, तो उसके लिए सरकार को क्यों न अग्निवीर में एनसीसी कैडेट को लिया जाए 5 साल के लिए, और जो हमारी रेगुलर सेना है उसको लिया जाए। रेगुलर जो कलर सर्विस करके डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी जगह आप रेगुलर लीजिए। जो प्रीमेच्योर रिटायर हो रहे हैं, जितनी वैकेंसियां खाली रही उसको आप अग्निवीर योजना की तरह लीजिए। दो चीजें मेरे समझ में आई, जो है अगर सरकार इसको करती है तो काफी बेहतर रहेगा। इसी के साथ साथियों, आप लोगों का सहयोग, प्यार और बना रहे तो मेरा मोटिवेशन लेवल जो बना रहेगा। और मैं जो राष्ट्र स्तर की, सामाजिक स्तर की जो बातें हैं, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से वही रखने की कोशिश करता हूँ। मेरा मोटो है कि लेगेसी ऑफ सोल्जर्स, जो मैं अपने सैनिकों की विरासत है उसको एक सीरीज के रूप में इस पे जो है लाऊं, और आप लोगों को अपने जो हमारी हिस्ट्री रही है, जो हमारी विरासत रही है उसके बारे में हम बात करें। इसी के साथ साथियों, अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।